राजस्थान के इतिहास के बारे में अब सब वाकिफ है। एक तरफ यहाँ की खूबसूरती सबके दिल को मोह लेती है और दूसरी तरफ इस खूबसूरती में छुपा है एक डरावना रहस्य जो आपकी रूह को भी डरा देती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव का नाम है मंदावा। यहाँ सालू के नाम का एक परिवार रहता था। इस परिवार में 4 जन सदस्य रहते थे। माया, उसका पति रवि, उसका बड़ा बेटा आनंद और उसका छोटा बेटा श्याम। और इस परिवार की एक खास बात ये थी कि गांव वालों ने कभी भी इन लोगों को नहीं देखा और लोगों को तो ऐसा लगता था इस घर में कोई नहीं रहता। सुबह या रात को कभी भी इस घर से लोगों की आवाज़ तक नहीं आती थी। और तो और ये घर कम खंडार ज़्यादा लगता था। घर की दीवारों का रंग जला हुआ और शीशे के कांच मानो सदियों से टूटे हुए थे। लोगों को तो यकीन तब हुआ जिस दिन माया अपने घर से निकल के अपने बड़े बेटे की शादी का न्योता देने आई। लगभग पूरे गांव में ही उसने अपनी बेटे के शादी का न्योता दिया था। 22 अगस्त ये वो दिन था जिस दिन आनंद की शादी सीमा के साथ हो रही थी। लगभग सभी इस नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए थे और माया और उनके घर के हर एक सदस्य गांव वालों के साथ ऐसे घुल मिल गए थे कि मानो कितने दिनों से उनकी जान पहचान है। और सीमा के घर में आने से घर की रौनक ही बदल गई थी। आस पड़ोस में भी सीमा की बहुत जमती थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। शादी के 1 महीने बाद ही सीमा की अचानक मौत हो गई। अब सीमा की ये अचानक मौत कैसे हुई ये तो किसी को पता नहीं था। लेकिन सीमा के मौत के बाद आनंद मानो टूट सा गया था और फिर से एक और बार घर सुनसान सा हो गया था। आनंद की हालत देखते हुए गांव वालों ने माया को आनंद की दूसरी बार शादी करने का सुझाव दिया और आनंद की हालत देखते हुए माया ने भी आनंद की दूसरी बार शादी करवा दी गायत्री के साथ। पर गायत्री की भी सीमा की तरह अचानक मौत हो गई और आज आनंद की 5वीं शादी है। सीमा और गायत्री के बाद भी आनंद ने 2 और लड़कियों के साथ शादी की थी, लेकिन उनकी भी हालत सीमा और गायत्री की तरह ही हुई। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि आनंद के बीवी की मौत के बाद उनके हालत में मानो सुधार सा आ गया। खंडर जैसा घर हवेली में बदल गया था। और आज इसी हवेली में 5वीं बहू बन के आई थी पूजा। गांव वालों को पूरा यकीन था कि जो हालत बाकी सबकी हुई थी वो हालत पूजा के साथ भी दोहराएगी। लेकिन शादी की तीसरी रात पूजा के सामने सालू के परिवार का पूरा सच आ गया था। जैसे तैसे पूजा ने अपनी जान बचाकर उस घर से भाग आई और गांव वालों के सामने सालू के परिवार का पूरा सच कह दिया कि आज तक जितनी भी लड़कियों की मौत हुई थी उन पर सालू के परिवार ने काला जादू किया था। पूजा को भी ये लोग बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त में पूजा को सारा सच पता चल गया था कि इन लोगों ने काली शक्तियों के द्वारा इतना सब कुछ हासिल कर लिया था। इस बार भी पूजा के साथ भी वही होता जो कि बाकियों के साथ हुआ था, लेकिन पूजा की किस्मत की वजह से पूजा बच गई। तो आज के लिए इतना ही। ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी हमें ज़रूर से बताइएगा और बहुत जल्द मिलेंगे एक और रियल स्टोरी के साथ। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।